ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे मेरे साथ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे और आप और आएंगे। सभी को नमस्कार। और तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार कोई भी बता दे। Number of system, what is data hierarchy, और टाइप्स ऑफ मॉनिटर और कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। yes ma'am। तो हमारा अभी तक हो चुका है डाटा हायरार्की और कंप्यूटर नंबर सिस्टम हम कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मॉनिटर भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये दोनों आज चीजें हम करेंगे, ठीक है। निखिल जी कह रहे हैं दोबारा कराने के लिए। दोबारा आप वीडियो देख लीजिएगा निखिल जी, तो आपको समझ में आ जाएगा नंबर सिस्टम। इसमें 4 टाइप्स के आपके डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। और कन्वर्जन आप देख लेंगे पिछली वीडियो में जाके, तो आपको पता चल जाएगा। और फिर टाइप्स ऑफ मॉनिटर कल हम पढ़ चुके हैं। 3 टाइप्स। मैम हमने तो बोला नहीं, मैं दोबारा से। ओके। तो इसमें आपके सीआरटी और एलसीडी और आप एलईडी मॉनिटर, इसमें 3 टाइप्स के थे। इसके कल क्वेश्चन आंसर हमारे रह गए थे, तो इसको आज हम देख लेते हैं। तो इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आरटी स्टैंड फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी, कैथोड रे ट्यूब। तो इसका आंसर सी रहेगा आपका, कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें सीआरटी, तो ये सबसे पहला हमारा मॉनिटर होता था और इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वीडियो स्टैंड फॉर। लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले। कौन सा? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रही हूँ मैं भी, ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉरी। सी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपका आ गया
विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3, जतिन के लैपटॉप में एक एलसीडी स्क्रीन है और एलसीडी निम्नलिखित में किसका संक्षिप्तांश है, मतलब कि किसका है? एलसीडी का मतलब क्या है? ये आंसर है मैम। ए लाइट क्रिस्टल, Light crystal display. ए नहीं आना चाहिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। Yes, ma'am. D मैम। D. मैम डी है कि इसका आंसर? हाँ, इसका आंसर डी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, यही कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको आप सही करेंगे। वो आपका जो एलईडी है, एलईडी में आपका आया था लाइट इमिजिंग डायोड, है ना, पढ़ा था ना हमने वाला, इसमें आया था आपका लाइट, और इसमें Okay. क्या है? लिक्विड। ओके, तो फिर आज हम करेंगे प्रिंटर। प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, कौन सा डिवाइस? आउटपुट में और हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर। 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 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो टाइप्स ऑफ हम प्रिंटर करेंगे। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये जो हमारा पेपर होता है उस पर इसका इम्पैक्ट आता है। इसमें जो चीजें होती हैं, मतलब कि उसमें एक हैमर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, और ये आवाज भी बहुत ज्यादा करते हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और स्लो होते हैं, और बिजली की खपत भी ये ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है? हैमर होता है, जैसे आपका टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर की तरह ही ये कार्य करता है। और टाइपराइटर में क्या होता है? आवाज भी आती है और आपके पेपर पे छपता भी रहता है ना कुछ कुछ। यस मैम। हाँ, तो उसमें ज्यादा दबाव के साथ वो करता है, तो पेज पे प्रिंट छप भी जाता है और उस पर निशान भी रह जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट उसी के तरह, टाइपराइटर की तरह ही इम्पैक्ट छोड़ता है पेपर पे, इसलिए इसका नाम इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट में कोई भी वे प्रभाव नहीं छोड़ता और बिना आवाज के होता है जो नॉन इम्पैक्ट होता है। और इम्पैक्ट क्या होता है? आवाज के साथ करता है। तो फिर इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके भी दो प्रकार हैं। इसमें एक तो है करेक्टर प्रिंटर और एक है लाइन प्रिंटर। तो करेक्टर प्रिंटर में आपके आ जाएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। और जो लाइट प्रिंटर है, इसमें आ जाएगा ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। और जो हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें क्या है? इंकजेट प्रिंटर है, ये लेजर प्रिंटर है, और ये थर्मल प्रिंटर। और भी इसमें आते हैं काफी नॉन इम्पैक्ट में। तो सबसे पहले जो करेक्टर प्रिंटर है, ये जो प्रिंट करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं? करेक्टर पर सेकंड आएगा, सॉरी यहाँ पे एस कर लेंगे इसे। करेक्टर पर सेकंड में ये हमारा पेपर को प्रिंट करता है। और जो लाइन प्रिंटर है, ये लाइन पर मिनट के हिसाब से हमारे जो पेपर है उसको प्रिंट करता है। और जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये पेज पर मिनट हमारे पेपर को, जो हम इसकी मतलब कि जैसे स्पीड जो हम नापते हैं, वो इस तरीके से पेज पर मिनट के हिसाब से इसमें नापते हैं। तो करेक्टर में क्या आ जाएगा? करेक्टर पर सेकेंड। और लाइन प्रिंटर में मिनट। लाइन पर मिनट। और नॉन इम्पैक्ट में कौन से आ जाएंगे? पेज पर मिनट के हिसाब से। यहाँ पे मैंने ये फुल फॉर्म भी लिखी है, यहाँ पे थोड़ा इसको मिनट की जगह सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। अरे फुल पेज नहीं किया अभी। तो इसमें इस तरीके जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इसमें इस तरीके के जो यहाँ पे दिया है ना, हैमर लगा हुआ है, इस तरीके के हैमर यहाँ पर लगे रहते हैं और ये प्रिंट पर प्रभाव डालते हैं या प्रिंटिंग करते हैं। फिर आ जाती है आपकी करेक्टर प्रिंटर की बात। इसमें डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है उसकी बात हम कर लेते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से हमारा प्रिंट करता है। मतलब करेक्टर मतलब क्या? एक एक शब्द के हिसाब से यहाँ पे मापा जाता है। तो ये 100 करेक्टर प्रिंट करता है एक सेकंड में, ठीक है। 100 करेक्टर प्रिंट करता है। और ये ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, बैंक होते हैं, रेलवेज में, वहां ये यूज किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। और ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हमारा प्रिंट कर सकता है और कलर भी कर सकता है, मगर ग्राफिक्स वगैरह को हमारा प्रिंट नहीं कर सकता। ग्राफिक मतलब होता है हमारे चित्र वगैरह जो होते हैं, उसको प्रिंट नहीं कर सकता है।
करेक्टर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या करता है, 20 से 25 शब्दों को प्रिंट कर सकता है सेकंड में, 1 सेकंड में। तो करेक्टर पर 20 to 25 करेक्टर पर सेकंड। डेजी व्हील लिखते रहिएगा साथ साथ आप लोग, ठीक है। और ये ग्राफिक यूज नहीं करता, मतलब कि ये भी मैम एक बार दोबारा बोल लो, डेजी व्हील का दोनों की टाइमिंग बताने को दोबारा। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये 100 करेक्टर को प्रिंट कर सकता है 1 सेकंड में, और जो डेजी व्हील है वो 20 से 25 शब्दों को हमारा करेक्ट 1 सेकंड में 20 से 25 शब्द लिख सकता है या प्रिंट कर सकता है, ठीक है। और ग्राफिक्स के लिए डेजी व्हील यूज नहीं होता है, और ठीक है। और ये टाइपराइटर की तरह काम करता है, हमारा डेजी व्हील जो प्रिंटर है टाइपराइटर की तरह ही होता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मैंने बताया था, इसका जो हम माप करते हैं लाइन पर मिनट के हिसाब से करते हैं। इसमें जो ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर के बारे में, लाइन प्रिंटर को एक और चीज के नाम से बुलाया जाता है, बार प्रिंटर भी नहीं कहा जाता है। लाइन प्रिंटर को और क्या कहा जाता है, बार प्रिंटर, ये भी लिख लेंगे। तो जो हमारे लाइन प्रिंटर होते हैं ये 6000 शब्दों को एक बार में लिख सकते हैं, लाइन प्रिंटर जो होते हैं। और हम अब ड्रम प्रिंटर की बात करते हैं, तो ड्रम प्रिंटर्स जो होते हैं ये 300 से लेकर 2000 तक शब्द लिख सकते हैं 1 मिनट में। ये लाइन के हिसाब से लिखते हैं ड्रम प्रिंटर। तो इसमें आ जाएगा लाइन पर मिनट। तो ये कितनी लाइनें लिख सकते हैं 1 मिनट में, 300 से लेकर 2000 तक, ठीक है। और ये भी ग्राफिक्स को नहीं कर सकते, कलर प्रिंट ये कर सकते हैं ड्रम प्रिंटर भी। नेक्स्ट है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर कैसेट की तरह होते हैं, 300 से लेकर 500 शब्द लिख सकते हैं ये 1 मिनट में, शब्द नहीं सॉरी लाइन लिख सकते हैं। 300 से लेकर 500 तक लाइन ये लिख सकते हैं। ये भी ग्राफिक्स का यूज इसमें नहीं होता है, और ये आवाज बहुत ज्यादा करते हैं जो हमारे चेन प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर ज्यादातर हमारे फॉन्ट जो होता है, फॉन्ट का जैसे फॉन्ट जो भी हमने जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को बड़ा करना है, छोटा करना है, इनके साइज को हम बदल सकते हैं और इनके फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। उस चीज के लिए ज्यादातर बैंड प्रिंटर का यूज किया जाता है। ये होते हैं आपके बैंड प्रिंटर, ठीक है। ज्यादातर जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो ज्यादातर हमारे पहले यूज हुआ करते हैं, अब ज्यादातर जो यूज होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट, और उसमें से भी लेजर प्रिंटर ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर सभी को समझ में आ गया है? मैडम एक बार फिर से दोहरा देंगे? सारी चीजें नहीं, ये प्रिंटर नॉन, ये इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स में इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो प्रभाव डालते हैं पेपर पे, इसमें एक हैमर होता है, हथौड़े के जैसा ही होता है, जिससे वो पेपर पे प्रभाव डालता है, इसलिए इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इसमें ये स्लो होते हैं, जो आजकल के प्रिंटर हैं उनसे ये स्लो होते हैं, ये आवाज भी ज्यादा करते हैं और बिजली की खपत भी ज्यादा करते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, करेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, पहले जैसे बैंकों में आजकल देते हैं, तो ये बहुत आवाज के साथ करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा पासबुक वगैरह होती है, वो जब प्रिंट होती है तो उसमें आवाज आती है ना काफी ज्यादा। जी जी। हाँ, तो उस तरह के जो प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। और जो स्मूथली हमारे, जैसे ये हमारा लेजर प्रिंटर है, इसमें स्मूथली हमारी कोई पिक्चर जाती है वो एकदम से आ जाती है बिना आवाज के, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए, तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया है। नेक्स्ट हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये हमारे पेज के हिसाब से हम इसमें इसकी स्पीड को मापते हैं, या जो भी इसको मापन जो उसका होता है पेज के हिसाब से मापा जाता है। तो सबसे पहले आपका इंकजेट प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसमें क्या होता है,
लिक्विड इंक का यूज होता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे इंकजेट प्रिंटर है इसमें जो हमारी इंक होती है वो किस तरह की होती है। तो इसमें इंक में हमारी जो इंक होती है वो लिक्विड होती है, ठीक है, लिक्विड इंक का यूज किया जाता है। और इसमें एक नोजल होता है, नोजल्स में जो नोजल से इसकी इंक बाहर आती है और जिससे वह प्रिंट हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, एक नोजल होता है, नोजल के द्वारा हमारे इंक बाहर आते हैं और जिससे हमारा प्रिंट होता है। और ये 5 से लेकर 18 पेज पर मिनट कर सकता है। 5 से लेकर 18 पेज तक 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। 5 to 18 पेपर पेज पर मिनट, ठीक है। कलर प्रिंट भी कर सकता है इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में जो इंक होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है। लेजर प्रिंटर की जो इंक होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है और ये 9 to 25 पेज पर मिनट कर सकता है। 9 to 25 पेज पर मिनट पेपर प्रिंट कर सकता है। और जो इसमें प्रिंट के लिए यूज होता है, यहाँ इसमें टोनर 9 to 25 पेजेस पर मिनट, 9 से लेकर 25 पेज 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। और इसमें जो प्रिंटर, जैसे इसमें नोजल का यूज होता है इंक के लिए, इसमें टोनर का यूज होता है लेजर प्रिंटर में। ओके, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्मल प्रिंटर्स की। थर्मल प्रिंटर आपने देखा होगा, ज्यादातर थर्मल प्रिंटर जैसे हमारे जाते हैं हम रिटेलर शॉप पे जाते हैं या शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, कोई भी आजकल शॉप है सब जगह एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें से प्रिंट बाहर आता है। जब हम उसमें एटीएम कार्ड डालते हैं उसके बाद, यस मैम। हाँ, तो उसको हम कौन सा प्रिंटर कहते हैं, थर्मल प्रिंटर। इसमें से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। जब देखते हैं ना पेपर जब बाहर आता है तो वो गरम गरम सा रहता है, तो इसमें क्या होती है, हीट जनरेट होती है और ये इसकी कॉपी निकलती है और इनको थर्मल प्रिंटर कहा जाता है। सभी जगह इस मॉल में और हमारे जो भी स्टोर है, शॉपिंग मॉल्स है, सभी जगह ये मशीन पाई जाती है आजकल, है ना। इसमें प्रिंट कैसे होता है? प्रिंट उधर टोनर था वैसे। प्रिंट का तो ज्यादा नहीं, बस ये कहाँ यूज होता है ये बता सकती हूँ अभी। मैडम डीमार्ट से सामान लिए है तो पर्ची निकलती है छोटी सी। वही वाली। नहीं, हाँ वो मैम को बताया था। मैडम ये इंकजेट प्रिंटर का थोड़ा सा मतलब कैसे क्या इसमें वर्किंग होता है, थोड़ा बताएंगे क्या? इंकजेट प्रिंटर में बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा मैंने, बस इतना ही पढ़ पाई थी अभी मैं कि ये इसमें इंक यूज होती है और एक नोजल होता है, नोजल से जो बाहर हमारी इंक आती है उसके द्वारा ही हम प्रिंट कर पाते हैं, प्रिंट होता है। इसके अलावा भी हमारे और प्रिंटर हैं, जैसे एलईडी प्रिंटर है, फोटो इंकजेट प्रिंटर है, मल्टी फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है और प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे अभी, प्लॉटर से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है। थर्मल में पेजेस का तो कुछ है नहीं ना? पेजेस नहीं, बस इसमें ये प्रकार है। ये तो थर्मल प्रिंटर का एक पेपर वो आता है, जो हमारी स्लिप हमारी बाहर आती है, छोटी छोटी स्लिप होती है। एटीएम मशीन में भी जो स्लिप बाहर आती है और वही सारी स्लिप्स जो होती हैं उनको ही थर्मल प्रिंटिंग के द्वारा होती है। एक प्रिंटर का, वो भी एक प्रिंटर का प्रकार है, प्रकार आ जाता है ना। इसमें तो ऐसा यूज नहीं है कि नहीं बहुत सारे प्रिंट करने, जैसे ही आप कोई भी चीज करते हैं उस हिसाब से ये प्रिंट करता है थर्मल प्रिंटर। ओके, अली स्लाइड। मैम ये जो मोर पॉपुलर प्रिंटर्स में लिखे हैं तो ये इनमें किस में आएंगे, मतलब इंकजेट पे आएंगे? नॉन इम्पैक्ट में आएंगे ना, ये सारे में ज्यादातर नॉन इम्पैक्ट में आएंगे। 3D वगैरह है ये सारे। ओके। नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा सा
इन प्रिंटर की स्लाइड है, डॉट मैट्रिक्स से दिखाया हुआ है, ये लाइन प्रिंटर ऐसे होते हैं। और फिर लेजर इंकजेट थर्मल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक फोटो वाला है जिससे हम फोटो वगैरह हम निकाल सकते हैं। फिर है प्लॉटर, प्लॉटर के बारे में क्वेश्चन भी आ चुके हैं। प्लॉटर कौन से होते हैं, जैसे बड़े बड़े हमारे बैनर वगैरह होते हैं या हमारी कोई भी जैसे ग्राफिक्स हमने ज्यादातर यूज कर जहाँ पे निकलते हैं वो किसकी मदद से निकलते हैं, प्लॉटर प्रिंटर की मदद से निकलते हैं। इनमें क्या होता है, पेन और पेंसिल का यूज होता है इन प्लॉटर्स में। पेन बेस्ड प्लॉटर होता है और इलेक्ट्रोस्टिक प्लॉटर होता है। तो जो पेन बेस होता है उसमें पेन और पेंसिल का यूज होता है। और ये जो प्लॉटर्स हैं ये किस किस में हमारे प्रिंट कर सकते हैं, ये प्लाईवुड में हम भी हमारा प्रिंट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम शीट वगैरह है उसमें भी प्रिंट कर सकते हैं, या कोई प्लास्टिक शीट्स वगैरह है उसमें भी ये प्रिंट कर सकते हैं। प्लॉटर्स ज्यादातर इसी चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, मैम ठीक से बताना थोड़ा। जो प्लॉटर्स होते हैं हमारे, जो बड़े बड़े हमारे ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हमारे कोई बैनर्स वगैरह होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट कर सकते हैं एल्यूमिनियम की शीट्स पर। और हमारी हो जाएगी प्लाईवुड की शीट होती है या प्लास्टिक शीट होती है, इन सब पे ये प्रिंट कर सकते हैं। और जो प्रिंटर होते हैं ज्यादातर पेपर पे ही प्रिंट करते हैं, जो प्लॉटर है वो किसी भी चीज पर प्रिंट कर सकता है। ये मैम पेन बेस्ड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर जो है इनमें डिफरेंट बताओ तो एक बार। पेन बेस इसमें क्या होता है, पेन बेस होता है इसमें जो प्लॉटर्स होते हैं ना, प्लॉटर्स में जैसे और चीज में तो हमारे किसी में हैमर का यूज होता है, किसी में रिबन्स वगैरह या किसी कुछ कुछ यूज होते हैं, इसमें जैसे नोजल का यूज होता है। इसमें क्या होता है, पेन और पेंसिल्स का यूज होता है, पेन्स का यूज होता है ज्यादातर जो जो पेन बेस होता है। और ये इलेक्ट्रोस्टिक प्लॉटर होता है, इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पढ़ पाई और ज्यादा पता नहीं चल पाया है मुझे, तो ये भी इसका एक प्रकार है। इसमें पेन पेंसिल का यूज नहीं होता, बस इतना मुझे पता चला था। इलेक्ट्रोस्टिक जो हमारा प्लॉटर, सर्च कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैम फिर ये दूसरी स्लाइड पे जो दिखाए हैं मतलब फोटो और ये प्लॉटर एक्सेट्रा वाले में, तो इस वाले में भी इसको ऐड करे क्या, थर्मल के हाँ नीचे ऐड? उसमें ऐड कर लीजिए, नॉन इम्पैक्ट में फोटो और प्लॉटर्स को भी आप ऐड कर लेंगे नॉन इम्पैक्ट में। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? ओके। नॉन इम्पैक्ट में आ जाएंगे प्लॉटर्स वगैरह आपके ना। मैम डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर का एक बार बतलाइएगा ना, और इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट भी किसको बोलते हैं ये? नॉन इम्पैक्ट चलो यहीं से बताते हैं। इम्पैक्ट होता है जो हमारे पेपर पे प्रभाव डालते हैं। इनमें क्या होता है, ये ज्यादा आवाज के साथ होते हैं। जैसे आपने कोई टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर जब आप निकाल के देखते हैं तो पेपर पे भी आपके निशान, आप पीछे उसको पलट के देखेंगे तो उस पे निशान आते हैं ना पेपर पे टाइपराइटर से। जी मैम। यस या नो? यस मैम। हाँ, तो वो क्या होता है, पेपर पे इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब कि ज्यादा जोर से वो प्रिंटिंग करते हैं, तो उस वजह से ही। उसी तरह प्रिंटर भी है, तो ये वाले जो प्रिंटर होते हैं वो प्रभाव के साथ होते हैं और आवाज के साथ होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, जो हमारे इम्पैक्ट, जैसे आपने पासबुक वगैरह भी देखी होंगी, जो हमारी बैंक की पासबुक वगैरह होती है उनके पीछे का पेज भी देखेंगे तो उनपे भी निशान आते हैं, दिखता है ना हमें पीछे, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसपे पेपर पे प्रभाव ज्यादा आता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसे हमारा लेजर वगैरह से हमारे जो प्रिंटर निकलते हैं उन पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं आता है, पीछे देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता है ना। यस मैम। तो वो आ जाते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये शोर करते हैं, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारे, ये शोर नहीं करते, कोई भी नॉइज नहीं करते हैं। और ये बिजली की खपत भी कम करते हैं। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये बिजली भी ज्यादा लेते हैं, और ये स्लो होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो होते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, ये भी लगते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर केवल करेक्टर और लाइन के द्वारा मापा जाता है, और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो पेज के हिसाब से हम उसकी स्पीड को नापते हैं। ओके मैम।
चलिए, तो प्रिंटर का कंप्लीट हो गया। ओके, अब सभी को प्रिंटर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आपसे इतने क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, लेजर में कौन सी इंक का यूज होता है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पाउडर इंक और आपका या लिक्विड इंक के बारे में थोड़ा लर्न कर, मतलब कि पूछा जा सकता है इस तरीके से, और पेज किस हिसाब से, और ये जो आपकी शॉर्ट फॉर्म है इनको अच्छे से लर्न कर लेना, पेज पर मिनट और लाइन पर मिनट और करेक्टर पर सेकंड, यहाँ पे इसको सेकंड कर लेना। और एक ये DPI होता है, डॉट पर इंच होता है, और एक DPP होता है, डॉट पर पिक्सल, पिक्सल के हिसाब से होता है, डॉट पर पिक्सल। तो आगे बढ़े, सॉफ्टवेयर कर लें। ये क्या बताया मैम आपने, डॉट पर पिक्सल? हाँ, DPP, डॉट पर पिक्सल। पिक्सल जो होते हैं, जो छोटे छोटे डॉट होते हैं उनके हिसाब से होता है। ये फुल फॉर्म है, डॉट पर पिक्सल। चलिए, ओके है प्रिंटर का? यस मैम। चलिए। शॉर्ट फॉर्म एक बार दिखा दीजिए मैम। ये डॉट पर पिक्सल किसके लिए बताया था आपने? ये फुल फॉर्म में आप लर्न कर लेना, इसके लिए बता दिया मैंने। इसके मतलब कि जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, एक तो ये पेज के हिसाब से मापे जाते हैं और हमारे डॉट पर इंच के हिसाब से भी मापे जाते हैं, तो उसके लिए है। और इंच का हो गया आपका, और ये पिक्सल भी उसी चीज में आ जाता है, तो डॉट पर पिक्सल। अभी तक हमने सभी चीजें हार्डवेयर के बारे में पढ़ी थी, जो भी हमारा CPU वगैरह था, ये सब क्या आता है, हार्डवेयर में आता है। और अभी मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर पार्ट है। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन बताए कोई? जो कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। टच नहीं कर जो सकते। यूजर और हार्डवेयर के बीच में, यही तो है ना मैम? नहीं, ये तो हार्डवेयर का था। प्रोग्रामिंग दैट जो कंप्यूटर को कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है। ये यूजर और हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये तो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, और ये यूजर को और हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये हार्डवेयर को बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ये सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, विंडो वगैरह हमारा खुलता है ना, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। जो यूजर को जोड़ते हैं हार्डवेयर से, तो हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट होते हैं, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हमारी आ जाते हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डाटाबेस। फिर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को और भी बेहतर बनाने के लिए, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी वर्क स्पीड वगैरह को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर 2 चीजें आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे एग्जांपल है विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, उबुंटू और मैक
ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से होते हैं। एक होते हैं हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, जो हमारी लैंग्वेज को चेंज करते हैं। जो हमारी कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी बाइनरी Binary. लैंग्वेज को समझता है। तो जो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी जो भाषा है उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। तो ये इसमें 3 ट्रांसलेटर होते हैं, एक तो हमारे कंपाइलर होते हैं, असेंबलर होते हैं और इंटरप्रेटर होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ सकता और उस भाषा को समझाने के लिए हमें उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 3 ट्रांसलेटर का यूज होता है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर को। फिर आता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए शुरू में ही इनका यूज होता है। जैसे हम कंप्यूटर खोलते हैं तो उसी में इसका यूज होता है। सबसे पहले हमारे सामने ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुलता है, विंडोज वगैरह खुलता है ना, विंडोज सबसे पहले खुलता है। उसके अंदर फिर हम जो काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे MS वर्ड हो गया हमारा, क्रोम हो गया, और स्प्रेडशीट मतलब आपका एक्सेल वगैरह हो गया, डाटाबेस हो गया, कोई अकाउंटिंग का काम है, कोई पेज मेकर वगैरह है, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। और यूटिलिटी, चलिए आगे हम ये वाली स्लाइड हो चुकी है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं आगे। सॉफ्टवेयर को मुख्य 3 भागों में बांटा जा सकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जिनके द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं। किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम का मास्टर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसका एक और नाम हो गया आपका मास्टर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो हमारा सबसे क्या लेके आता है, विंडोज XP, इस तरीके से लिखा आता है, जिसमें जो विंडोज डला हुआ होता है वो वाला आता है, विंडोज 2000, विंडोज विस्टा, इस तरीके से हमारे आते हैं। हमारा फोन जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे भी जैसे हम बंद हो जाता है उसके बाद खुलता है, तो इस तरीके की चीजें आती है ना। जिस भी चीज का आपका मोबाइल जैसा जो भी उसमें एंड्रॉइड वगैरह जो भी डला होगा या जो भी चीज चलिए, वही चीज सबसे पहले आती है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके जो उदाहरण है जैसे सिस्टम जैसे विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, लाइनेक्स, डॉस, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ में आ चुका है? यस मैम। हाँ मैम। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बने हुए होते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं जो कि किसी प्रोग्राम लैंग्वेज की मदद से बने होते हैं। जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक यूजर के काम को बहुत आसान बना देता है। जैसे कि अगर यूजर को फोटो को एडिट करना है, जैसे हमने कोई भी फोटो उसको एडिट करना है, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसका नाम फोटोशॉप है। फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्योंकि यह स्पेसिफिक टास्क को पूरा करती है जो ये इमेजेस को एडिट करती है। अब मुझे जैसे हमारे को कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइप करना है या टेक्स्ट करना है तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? वर्ड। उसके लिए वर्ड के लिए अगर हमें कोई शीट्स वगैरह बनानी है, कोई भी हमें एडिट्स वगैरह करना है, उसके लिए किसका यूज करते हैं? एक्सेल। एक्सेल का यूज करते हैं। हमें कोई भी चीज सर्च वगैरह करनी है उसके लिए हम कहाँ पर जाते हैं? गूगल सर्च। गूगल सर्च करते हैं मैम। और हमें कोई PDF वगैरह हमें देखना है उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? एडोब में जाते हैं। ठीक है, और हमें कोई गाना वगैरह सुनना है उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? हम जो सॉन्ग एप्लीकेशन जो होते हैं मैम, मीडिया प्लेयर होता है, फोटोशॉप होता है। इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जैसे हम ऐप भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे फोन में ऐप होते हैं ना छोटे छोटे, वैसे ही इस तरीके से इसको कंप्यूटर को उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 तरह के होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के समूह को कहा जाता है
जिसका इस्तेमाल यूजर अपनी आवश्यकता के सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए करता है। जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया जैसे गाने सुनने वाले हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया वर्ड के लिए, और ग्राफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हो गए आपके, पेंट हो गए और आपका फोटोशॉप वगैरह हो गए, ये सब ग्राफिक में आ जाएंगे। गेमिंग सॉफ्टवेयर गेम्स खेलने के लिए जो होते हैं, ये जनरल पर्पस के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए यूज होता है। फिर नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, जैसे विशेष उद्देश्य सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर के समूह को कहा जाता है जिनका किसी विशेष काम को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को लोगों के आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बनाने में खर्चा भी अधिक लगता है। जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, किसी कंपनी है, कंपनी अपने कार्य के अनुसार ही अपना कोई भी अकाउंटिंग उसका सॉफ्टवेयर वगैरह होता है उसको बना लेता है। जैसे हमारा टैली है, टैली भी हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाता है। जैसे ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कोई भी हमने बुक वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी उस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, वो ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। या कोई भी एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे ऐप वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, एजुकेशनल होते हैं। उस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर, जैसे अभी गूगल से हम पढ़ पा रहे हैं, ये भी तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही है ना। तो इस तरीके के जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, या एमएस कौन सा टीम टाइप का है, एमएस टीम, वो भी क्या आ जाता है आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ये सभी को आगे समझ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? यस मैम। चलिए ठीक, थोड़ा सा डिफरेंशिएट देख लेते हैं कि ये क्या क्या। मैम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब सामान्य कार्य किए जाते हैं उससे। सामान्य कार्य जो आपके एक तरीके से, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में छोटे छोटे ऐप होते हैं, जैसे एमएस वो होता है आपका, व्हाट्सएप है ना। हाँ, और आपका यूट्यूब है, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जैसे ही आपका फोन बंद होता है उसके बाद जैसे वो खुलता है उस वक्त क्या होता है, वो आपका क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो उसमें डाला है। एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड, और आपका आजकल कौन से फोन है भी मुझे एम वाले, iOS जो फोन है, वो उस तरीके जो फोन है वो सॉफ्टवेयर खुलता है, जिसमें जो सॉफ्टवेयर डाला होगा वो सॉफ्टवेयर खुलेगा। वो क्या करते हैं, पूरे हमारे उसको मोबाइल को चलाते हैं। और इसी तरह हम इसे कंप्यूटर में भी ले सकते हैं। ठीक है जी मैम। थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बैकग्राउंड में रन करते हैं, जैसा भी मैंने बताया, और जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के क्लिक पर रन करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो उसमें रन करते हैं, इसमें हमें यूज नहीं करना पड़ता। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जब हम इन्हें चलाएंगे तभी चलते हैं, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, अपने आप ही चलते रहते हैं। ठीक है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। ठीक है, इंटरफेस यूजर कराता है, मतलब प्रोवाइड कराता है, कंप्यूटर को चलाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर यूजर होते हैं स्पेसिफिक किसी कार्य के लिए होते हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर आदि आते हैं। जबकि एप्लीकेशन सिस्टम के अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, वीएलसी प्लेयर, नोटपैड, पेंट और कैलकुलेटर आदि आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, और जबकि एप्लीकेशन सिस्टम को बनाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख काम आपके सिस्टम को मैनेज करना तथा सिस्टम पर आने वाली किसी समस्या को सही करना होता है। यह आपके सिस्टम को टूल बॉक्स होता है। इसके द्वारा आप अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को लेवल को ठीक कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपने सिस्टम की स्पीड को तेज कर सकते हैं, इसे वायरस से बचा सकते हैं और भी अन्य दिक्कतों से बचा सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे बहुत कार्य को आसान कर देते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख उदाहरण एंटीवायरस है, जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर के वायरस से बचा सकते हैं। तो जैसे हमारे आजकल मोबाइल्स में भी और कंप्यूटर में जैसे एंटीवायरस, जो भी हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट से कोई वायरस ना आए उसके लिए हम क्या डाल देते हैं, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जिससे कि हमारे कंप्यूटर
हमारा सेव रहे और उसमें कोई भी वायरस ना आ सके, तो वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जैसे हमारे जैसे मोबाइल बहुत गर्म हो जाता है, उसके लिए हम कूलिंग का प्रयोग करते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर की या हमारे मोबाइल की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके इतना? यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सभी को समझ में आ गया होगा, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीनों। हाँ मैम। मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बार वो बता दीजिए, मैं थोड़ा लेट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को, जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है ना, जिसमें जो भी हमारा सॉफ्टवेयर डला होगा, विंडोज डला होगा तो विंडोज से स्टार्ट होगा, यूनिक्स डला होगा तो यूनिक्स, और लाइनक्स होगा तो लाइनक्स, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में चलाते हैं जी, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं जी, विंडोज लाइनक्स। फिर है नेक्स्ट, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके सर्च इंजन क्या है और आपका ब्राउजर क्या है। तो ये जैसे जब वेब ब्राउजर का उपयोग वेब पेज को HTML फाइलों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, नेक्स्ट ब्रेव ब्राउजर कहलाते हैं। जैसे हमारा जो है, हमारा गूगल है, हमारा क्रोम है, हमारा ओपेरा है, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे ब्रेव ब्राउजर क्या कहलाते हैं, वेब ब्राउजर। और हमारे गूगल इसमें आ जाएगा। सर्च इंजन में हमारे क्या क्या आ जाते हैं आपके, सर्च इंजन इंटरनेट पर कुछ भी जानकारी सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये गूगल इधर आएगा, गूगल, याहू, बेडू और डक गो, ये सब क्या है, हमारे सर्च इंजन है। तो ये कभी कभी हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है और हमारा वेब ब्राउजर कौन कौन से है, तो इनको याद रखेंगे, ठीक है। ओके है सभी को? जी मैम। चलिए फिर हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में दो टाइप की लैंग्वेज होती है, एक तो होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लैंग्वेज में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो मशीनी लैंग्वेज होती है और एक असेंबली लैंग्वेज होती है। और मशीनी लैंग्वेज में एग्जांपल 0 और 1। 0 और 1 कौन सी लैंग्वेज होती है हमारी, बाइनरी। और ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसको हम मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं और बाइनरी लैंग्वेज भी हो जाती है। और लो लेवल लैंग्वेज होती है निम्न स्तरीय भाषा, ठीक है। और फिर इसमें आती है एक असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एग्जांपल जैसे ADDA, सबका हो जाएगा आपका B एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें निमोनिक बनाते हैं, आपका कोई भी बड़ा एक कोई शब्द होता है उसको छोटे रूप में हम लिख देते हैं, तो उस तरह की लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। निमोनिक यहाँ पर छोटे छोटे कोई भी हमारा बड़ा अक्षर है उसको छोटे रूप में लिख दिया जाता है, उस तरह की जो लैंग्वेज होती है उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो हमारी आजकल की जो लैंग्वेज है, जैसे C हो गया, हमारा C++ हो गया, हमारा जावा हो गया, पाइथन हो गया, PHP हो गया, पास्कल हो गया एक्सेट्रा, ये क्या हो जाती है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है। इनको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसमें जैसे हमारे एग्जाम में ज्यादातर हायरार्की आती है, तो उस तरह के इसकी भी हायरार्की हम देख लेते हैं। मतलब कि कैसे, सबसे पहले हार्डवेयर, फिर उसके बाद आ जाता है आपका मशीनी लैंग्वेज, फिर आपका आ जाता है असेंबली लैंग्वेज, फिर आपका आ जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के बाद भी C++ और पास्कल, इस तरह की लैंग्वेज आपकी आ जाएंगी। तो इसको भी आप लिख लेंगे और इसको बना लेंगे, क्योंकि हमारे जो पेपर है उसमें ज्यादातर हमारा क्रम ही पूछा जाता है। अभी तक तो ये पूछा नहीं गया है, आगे पूछा जा सकता है। हार्डवेयर, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, C++ एंड पास्कल।
ओके है सभी को? मैडम ये C++ तो आपने हाई लेवल लैंग्वेज ही बताया ना, तो ये दो अलग अलग हाँ, ये हाई लेवल लैंग्वेज में ही जाएंगे, इसके ऊपर ही जाएंगे, लेकिन ये दो हाई अलग लेवल अलग लैंग्वेज में ही आ जाएंगी। ओके। एक बार पेपर में आ चुका है पाइथन का, उसमें दिया हुआ था कि आपका इसमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें 3-4 नाम दिए थे, उसमें से एक पाइथन दिया था, तो उसमें पूछा गया था ये कौन सी इसमें से कौन सी भाषा है, कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें पाइथन का नाम दिया गया था। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है या निम्न स्तरीय भाषा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ना ओके है सभी को? यस मैम। चलिए ठीक है, कल फिर आज के तो हम इतना ही पढ़ते हैं, कल इसके बाद हमारे आ जाएगा हमारा ट्रांसलेटर जो है, अनुवादक, उसके बारे में हम करेंगे, जो सॉफ्टवेयर थे। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल संडे मैम क्लास होगा? कल नहीं होगा, परसों मंडे को। मैम इसे शेयर करेंगे ना? शेयर अभी पता नहीं, सब बने रहिए, क्वेश्चन आंसरिंग हम करते हैं। तो फिर मैम एक बार वो जो आपने कंपैरिजन किया था ना सिस्टम और एप्लीकेशन, वो बता दीजिए। मैम रिकॉर्डिंग तो भेजेंगे ना? रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ नहीं, क्योंकि आज मैम थोड़ा बाहर की तो नोट्स नहीं बना पाई प्रॉपर, वापस सुन के बताएंगे। चलिए ठीक है। ठीक है मैम। ओके। चलिए आप मुझे बताएंगे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 इम्पैक्ट नॉन सभी मैसेज में आंसर करें पहले। शिवानी त्यागी जी बताएं कौन कौन से 2 प्रिंटर होते हैं, और सब टाइप करेंगे। मैम इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं। सोनिया शाह जी बताएं इम्पैक्ट प्रिंटर। जी मैम, इसमें हैमर होता है और इसकी आवाज भी बहुत होती है। और लाइका टाइपराइटर होते हैं, और ये स्लो होते हैं, और आवाज भी ज्यादा इनमें आती है, और बिजली की खपत भी इनमें ज्यादा होती है, ज्यादा बिजली का यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बताइए। एक चीज, इससे ग्राफिक्स नहीं होंगे ना, ये जो दोनों है हाँ, कैरेक्टर और इससे लाइन? ग्राफिक्स नहीं होता है आपका। इम्पैक्ट प्रिंटर से कोई भी ग्राफिक नहीं होता है, और हमारे जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इनसे हम ग्राफिक कर सकते हैं। चलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बताएं। शुभ्रा पटेल जी बताएं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जी मैम, ये बहुत जल्दी होते हैं इसमें प्रिंटिंग, और इंक का उपयोग होता है। एक लिक्विड टाइप में होता है इंक वाला, और एक पाउडर टाइप में, और वो लेटर प्रिंटर भी इसी में आते हैं। प्लॉटर ओके। ठीक, अब मुझे बताएंगे जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें कितने टाइप्स के होते हैं।
इम्पैक्ट प्रिंटर, 2 टाइप से, कौन से 2 टाइप्स हैं? थ्री नहीं है, 2 टाइप्स के हैं हमारे, करेक्टर एंड लाइन। रश्मि जी लिख रही है करेक्टर एंड लाइन, वेरी गुड, ओके। अब मुझे बताएंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उसको हम उसकी स्पीड को कैसे माप सकते हैं? पेज से, पेज पर मिनट, ठीक है। जो हमारे करेक्टर प्रिंटर होते हैं उनको हम किससे मापते हैं? करेक्टर प्रिंटर को हम किससे मापते हैं? मीनाक्षी वर्मा जी कह रही हैं वर्ड से, करेक्टर पर सेकंड से मापते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे लाइन प्रिंटर होते हैं उनको हम किससे मापते हैं, उनकी स्पीड को? लाइन प्रिंटर, सोनिया शाह जी लिख रही हैं लाइन पर मिनट, लाइन के हिसाब से हम, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो हमारे करेक्टर प्रिंटर है उसमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? उषा श्री जी इसका बताएंगे, माइक ओपन करके। मैम डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये 2 प्रकार हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे लाइन प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? लाइन प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं? लक्ष्मी साहू जी इसका आंसर करें। अगर आता है या नहीं आता है वैसे बताएं। विशाल सिंह जी इसका आंसर करें। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। यस मैम, आवाज आ रही है मैम। आंसर नहीं दे रहे फिर आप। ड्रम, चेन एंड बैंड, 3 प्रकार के प्रिंटर यहाँ पे होते हैं, ड्रम, चेन और बैंड। चलिए ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे जो इंकजेट प्रिंटर है उसमें किस तरीके की इंक यूज होती है? इंकजेट प्रिंटर में किस तरह की इंक यूज होती है? लिक्विड, सभी का आंसर लिक्विड आ रहा है, आंसर राइट है लिक्विड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे लिक्विड, इसमें कितने पेज हम प्रिंट कर सकते हैं 1 मिनट में? फाइव टू 18 प्रिंट कर सकते हैं। उषा श्री जी 300 से 2000 से आपके किसमें है? वो अलग है, वो आपके लाइंस हैं। या यस मैम, 5 to 15 pages per minute। ठीक है। और हमारा ग्राफिक्स के लिए हम किस चीज का, बड़े बड़े बैनर्स के लिए हम कौन से प्रिंटर का यूज करते हैं? प्लॉटर्स का यूज करते हैं, वेरी गुड, प्लॉटर्स का यूज होता है। और हमारे जो शॉप्स वगैरह हैं, शॉपिंग मॉल में कौन से प्रिंटर का यूज होता है? थर्मल प्रिंटर का यूज होता है। चलिए अब मुझे बताएंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? थ्री टाइप्स के हैं, अब टाइप कर देंगे कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं। राधिका जी इसका आंसर करेंगी, कौन कौन से 3 टाइप्स के हमारे? मैम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, वेरी गुड राधिका जी, 3 टाइप्स के हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं?
कृतिका जायसवाल जिसका आंसर करें। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग यूटिलिटी सिस्टम इनको ये तो आप सॉफ्टवेयर के नाम बता रहे हैं, मैंने पूछा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर किन्हें कहते हैं? काजल जी का कह रहे हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी हम प्रोग्राम है उसको यूज करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जिस भी चीज का हम यूज करते हैं वह कहलाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मुझे बताएंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कौन कौन से 3 चीजें आती हैं? प्रोग्रामिंग रनिंग, योगा, प्रोग्रामिंग रनिंग। ठीक है, क्या पूछे? मैंने पूछा जो हमारे ट्रांसलेटर होते हैं सॉफ्टवेयर वो कौन कौन से 3 हैं? अभी आंसर आया है। उषा श्री ने जी आंसर दिया कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ये 3 हमारे क्या हैं? ट्रांसलेटर। नेक्स्ट मुझे बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ये भी बता सकते हैं, और किन्हें कहते हैं, और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं वो भी बताएं। कौन बता सकते हैं? रेज योर हैंड। भावेश जी बताएं। मैडम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछे ना? हम्म। एप्लीकेशन जैसे वीएलसी होता है, एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, तो दीज आर यूज्ड फॉर। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इसको यूज करते हैं। वेरी गुड भावेश जी। और इसके एग्जांपल हमारा एमएस वर्ड हो गया, और आपका इसके भी 2 टाइप बता दिए रश्मि जी ने, जर्नल पर्पस और स्पेशल पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताएंगे नेक्स्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मैनेज द सिस्टम, सिस्टम को मैनेज करने के लिए होते हैं, जैसे उसमें हो गया आपका एंटीवायरस। उषा श्री जी इसका आंसर करें। Ma'am, like toolbox, software used for repairing and increasing the speed and performance, protection from viruses like antivirus. वेरी गुड। एंटीवायरस और हमारे वायरस से हमें जो हमारे कंप्यूटर को बचाते हैं और उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। वेरी गुड। चलिए आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए शांति